आपका चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को समझना, उसका सेकेंड पार्ट है। पेज नंबर 6 पे हैं, पेज नंबर 6। चलिए ध्यान दीजिएगा। मेक ए लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज़। दो बच्चों के जो मनाए होंगे त्यौहार, उनको उनकी लिस्ट बनाइए। यानी समीर कौन सा त्यौहार मनाता होगा और समीर दो कौन सा त्यौहार मनाता होगा। कैन यू थिंक ऑफ द सिचुएशन, क्या ऐसी परिस्थिति को आप सोच सकते हैं, इन विच यू मेट फ्रेंड, तुम जिसमें आप मित्र बन जाएं, विथ समवन, जिससे किसी से, हु हैज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, जो आपसे बहुत भिन्न हो, उससे भी आप मित्र बन जाएं। क्या ऐसी परिस्थिति को आप सोच सकते हैं। राइट ए स्टोरी, एक स्टोरी लिखिए दैट डिस्क्राइब दिस, यानी इसी पर आधारित इसको एक स्टोरी लिखिए जो इसका वर्णन करे, यानी इसका एक्सप्लेनेशन करे। चलिए पढ़िएगा। तो अब ये करना है, होमवर्क है, इसको कीजिए, ठीक ना। अब इस पर भी लेक्चर दे लेंगे, तो इतना पढ़ाना है उतना वो करना है, बिल्कुल लीजिए, आप करने की कोशिश कीजिए। इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजन, इन एडिशन टू के अलावा देयर डाइवर्स रिलीजन, उनके डाइवर्स विविध अलग अलग यानी एक दूसरे के विपरीत ऐसे धर्म होने के बावजूद भी, एंड कल्चरल बैकग्राउंड, सांस्कृतिक के तौर तरीका होने के बावजूद भी, देयर आर अदर वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट, यानी इनके अलावा भी समीर एक और समीर दो डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, वाइल समीर, जबकि जो समीर एक है, गोज टू स्कूल, समीर एक जाता है स्कूल, समीर दो न्यूज़पेपर, समीर दो न्यूज़पेपर बेचता है। डिस्कस कीजिए। वाई डू यू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल, वाई डिड यू थिंक, आपको क्यों लगता है कि समीर स्कूल नहीं अटेंड करता है। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ़ ही वांटेड टू, क्या आपको ये पता है, यानी सोचते हैं कि यदि समीर स्कूल गया होता तो इसके लिए आसान हो, यदि वह चाहा होता तो। इन योर ओपिनियन इट इज ए फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रेन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर्स डजन। इन योर ओपिनियन, आपके विचार में, इज इट, ऐसा है, ए फेयर सिचुएशन, एक अच्छी परिस्थिति कि जिसमें सम चिल्ड्रेन गेट टू गो टू स्कूल, कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, एंड अदर्स डजन, और कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाते। चलिए ध्यान दीजिएगा, सही है। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल, समीर के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई अवसर नहीं, टू अटेंड द स्कूल अटेंड करने के लिए। परहैप्स यू हैव नोटिस दैट, आपने शायद नोटिस किया होगा, परहैप्स शायद नोटिस किया होगा, देयर आर सेवरल पीपल, कई सारे लोग हैं, इन द एरिया में, वेयर यू लिव, जहाँ आप रहते हैं, हु आर पुअर एंड हु डोंट हैव एनफ टू ईट, जो गरीब हैं और जिनके पास बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए चीज़ें नहीं, आर वियर एंड, अथवा पहनने के लिए, एंड समटाइम्स, और कभी कभी तो नॉट इवन ए प्लेस टू लिव, कभी कभी तो ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको रहने का भी जगह नहीं होता है। दिस डिफरेंसेज इज नॉट द सेम, ये डिफरेंसेज जो हैं सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है, एज द वन, उसके जैसे, वी हैव सीन अर्लियर, जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले देखा है। हियर, यहाँ पे, वी आर टॉकिंग नॉट ए डिफरेंस, हम यहाँ पे डिफरेंस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बट ए इन इक्वलिटी, बल्कि असमानता के बारे में बात कर रहे हैं। इन इक्वल में समान नहीं, असमानता के बारे में बात, इन इक्वलिटी कम्स अबाउट व्हेन, असमानता आती है व्हेन, जब ए पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज, जब किसी व्यक्ति के पास रिसोर्स नहीं होते, संसाधन नहीं होते, अवसर नहीं होते, दैट आर अवेलेबल टू द अदर पर्सन, जो दूसरों के लिए उपलब्ध होते हैं, ठीक ना। यानी कह रहा है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट ऑफ डिफरेंस, हम यहाँ भिन्नता के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, वो लड़का स्कूल चला जाता है या नहीं जा पाता, अखबार में रहता, हम भिन्नता के बारे में सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, बट
ऑफ इनइक्वलिटी, हम बल्कि असमानता के बारे में बात कर रहे हैं। इनइक्वलिटी कम्स आती है व्हेन ए पर्सन डज नॉट हैव, जब किसी व्यक्ति के पास नहीं होता है कोई संसाधन एंड अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका अवसर नहीं हुआ करता है, दैट हैव आर अवेलेबल टू अदर, जो दूसरों को अवेलेबल होता है, दूसरों को उपलब्ध होता है। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि अवसर में भी असमानता पाई जाती हैं, और यानी असमानता और डिफरेंस में अंतर है। असमानता यानी कुछ को अवसर मिलता, कुछ को अवसर नहीं मिलता। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का यानी असमानता का अगला कोई सिस्टम है, अगला कोई कारक है तो कास्ट सिस्टम में जातिवादिता है। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। सोसाइटी को बांटा गया था भिन्न भिन्न ग्रुपों में अपॉन द वर्क, काम के आधार पे, दैट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, बांटा गया था उसके आधार पे, दैट पीपल डिड जिसे लोग किया करते थे, एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप, और ये माने जाते कि वे उसी ग्रुप में रहते थे। इफ सो रहते हैं, सो इफ योर पेरेंट्स, इसलिए यदि आपके माँ बाप वर पॉटर्स, आपके माँ बाप पॉटर थे, यू कैन ओनली बिकम ए पॉटर, तो आप केवल आप पॉटर बन सकते थे, नथिंग एल्स, कुछ दूसरा नहीं बन सकते, कुम्हार ही बन सकते, दूसरा नहीं बन सकते। दिस सिस्टम वाज कंसीडर्ड इरिवर्सिबल, यह इरिवर्सिबल था, इसको रिवर्स नहीं है, उल्टा, इसका अपोजिट नहीं जा सकते थे। इसी तरह से ये मान्यता थी, कंसीडर में मानी जाती थी इरिवर्सिबल, इससे उल्टा नहीं हो सकता। एंड बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, एंड बिकॉज इसके कारण यू आर नॉट सपोज, और आपको नहीं माना जाता था कि आप चेंज करेंगे अपने प्रोफेशन को, अपने व्यवसाय को आप चेंज नहीं करेंगे, ऐसा माना जाने लगा था। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू, आपके लिए ज़रूरी नहीं समझा जाता था, टू नो एनीथिंग मोर देन व्हाट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन, आपके प्रोफेशन में जितनी चीज़ की ज़रूरत है उससे ज़्यादा जानने को ज़रूरी नहीं समझा जाता था। दिस क्रिएटेड ए सिचुएशन ऑफ इनइक्वलिटी, और इसी ने क्रिएट कर दिया इनइक्वलिटी को, जन्म दे दिया। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वलिटीज, आप पढ़ेंगे ज़्यादा चाहें मोर अबाउट दिस इक्वलिटी, इस इनइक्वलिटी के बारे में आप और ज़्यादा पढ़ेंगे। एंड देयर इनइक्वलिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर एंड अदर इनइक्वलिटीज, और अन्य असमानताएं भी पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में। व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में किस से डाइवर्सिटी क्या करती है, कुछ बढ़ावा दे देती है, जोड़ देती है। जस्ट लाइक समीर एक, जिससे कि समीर एक एंड समीर दो बिकम फ्रेंड, जैसे ये दोनों मित्र बन गए, तो यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, तो आपको क्या हो जाना चाहिए, आपको भी मित्र हो जाना चाहिए जो आपके क्या नहीं रहे हैं, जो आपसे भिन्न रहें। यू हैव प्रोबेबली, आप संभवतः ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन देयर होम्स, अपने घर में आप भिन्न भिन्न तरह के भोजन आप किए होंगे संभवतः, प्रोबेबली। सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल विथ देम, और परिवार के सदस्यों के साथ आपने क्या किया होगा, आप सेलिब्रेट किए होंगे त्योहारों को। ट्राइड आउट द क्लॉथेज, पता लगाइए, कोशिश कीजिए उन कपड़ों के बारे में, देवियर जिसमें जो पहनते हैं वो लोग। एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेजेज एज वेल, और उनके लैंग्वेज को भी आप क्या कर लीजिए, सीख लीजिए, जो मीन्स भी होगा, यानी उनके लैंग्वेज को भी आप सीख लीजिए। मेक ए लिस्ट ऑफ फूड, अब फूड का लिस्ट बनाइए, दैट यू हैव ईटेन, जिसको आपने खाया हो, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द
इंडिया के अलग अलग हिस्सों में आपने जो इन भोजनों को लिया हो उसका लिस्ट बनाइए। मेक ए लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, लैंग्वेज का भी लिस्ट बनाइए बिसाइड योर मदर टंग, आपकी मातृभाषा के अलावा अन्य दूसरी भाषाओं का भी लिस्ट बनाइए। दैट यू कैन स्पीक, जिसे आप बोल सकते हैं, एट लिस्ट 1 or 2 words ऑफ, जिसका 1-2 शब्द भी आप बोल सकते हैं, उन भाषाओं के भी लिस्ट में नाम रखिए। ध्यान दीजिएगा। यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग ए स्टोरी, आप प्रोबेबली मतलब संभवतः लाइक करते हैं क्या करना, रीडिंग एंड हियरिंग, पढ़ना और सुनना स्टोरी को, एंड एडवेंचर्स एडवेंचर को, साहसिक कारनामों को, अबाउट डिफरेंट एनिमल पीपल एंड इवन गोस्ट, यानी जंतुओं और लोगों और भूतों के बारे में आपने कहानियाँ सुनी होंगी। परहैप्स यू इवन इंजॉय गोस्ट, शायद आप क्या करते होंगे, इंजॉय मेकिंग, इंजॉय लेते होंगे शायद। परहैप्स यू इवन इंजॉय मेकिंग अप स्टोरीज योरसेल्फ, यानी खुद कहानी बनाने में भी आप इंजॉय लेते होंगे। मैनी यंग पीपल, तमाम सारे नौजवान लोग, फील हैप्पी, प्रसन्नता का अनुभव क्या करते हैं, मीन दे रीड, जब ये पढ़ते हैं, ए गुड स्टोरी बिकॉज ये अच्छी कहानी पढ़ते हैं क्योंकि इट गिव्स देम लॉट्स ऑफ आइडियाज, क्योंकि ये सारी चीज़ें देती हैं लॉट्स ऑफ आइडियाज, अलग अलग तरह के विचार देती हैं। तो विच टू मेकअप, बनाने के लिए, मोर स्टोरी, तमाम सारी कहानी को बनाने के लिए विचार देते हैं खुद। पीपल हु राइट, जो लोग लिखा करते हैं, सम स्टोरीज, जो कहानी लिखा करते हैं, दे गेट देयर आइडियाज फ्राम ऑल सॉर्ट्स ऑफ द डिफरेंट फ्राम देयर इमेजिनेशन, अपने इमेजिनेशन से, और जितने भी डिफरेंट भिन्न भिन्न तरह के, अलग अलग तरह के क्या करते हैं, लाइफ को, और उनके फिर से देखिए नींद आ रही है। वो राइट स्टोरी, पर पीपल हु राइट स्टोरी, जो लोग स्टोरी लिखा करते हैं, गेट देयर आइडियाज़ फ्राम ऑल सॉर्ट ऑफ द डिफरेंट प्लेसेज, अलग अलग तरह के जो लोग जगह होते हैं उनके लिए वो क्या करते हैं, जो स्टोरी लिखते हैं, पीपल हु राइट स्टोरीज गेट आइडिया, वे अपने विचारों को पाया करते हैं, फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, जितने भी तरह के अलग अलग तरह के जो इंटरेस्ट होते हैं उनके प्रति। हु फ्रॉम एंड रियल लाइफ, जो अपने जीवन और वास्तविक जीवन, एंड देयर इमेजिनेशन, और जिससे वे अपने इमेजिनेशन से भी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। Some may have lived in forest close to animals, कुछ लोग रहे होंगे लिव्ड इन फॉरेस्ट, जंगल में, क्लोज टू एनिमल, जंतुओं के नज़दीक में, एंड चूजन टू राइट टू ऑफ देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप, और चुने होंगे टू फाइट, यानी लिखे होंगे टू राइट ऑफ देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप, उनके संघर्ष को और उनकी मित्रता को भी वर्णित किए होंगे जो जंगलों में रहे होंगे। अदर्स रेड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स, और अन्य जो होते हैं, कुछ होते हैं वो क्या करते हैं, रियल अकाउंट, लेखा जोखा उसके उनके तौर तरीके पढ़ा करते हैं राजाओं के, एंड क्वींस, रानियों के, एंड रोट स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर, और लिखा करते हैं ऑनर एंड लव पे कहानी, मान प्यार और सम्मान की कहानी लिखा करते हैं। सम डीप्ड इनटू देयर ऑन चाइल्डहुड, कुछ लोग अपने ही बचपने में डिप्ड किया करते थे, कि डुबकी लगाए
बचपने की मेमोरी में ऑफ स्कूल के एंड फ्रेंड्स मित्रता के एंड रोट स्टोरीज एडवेंचर और उसकी एक साहसिक कहानी लिख डाले। इमेजिन कल्पना कीजिए इफ ऑल द स्टोरी टेलर जितने सारे स्टोरी टेलर हैं एंड और राइटर्स जितने भी हैं दैट यू हैव हर्ड जिनको आपने सुना होगा एंड रेड सो फार वर फोर्स्ड टू लिव और जब तक आपने पढ़ा होगा सो फार अब तक वर फोर्स्ड टू लिव इन ए प्लेस जो किसी एक जगह पे मजबूर कर दिए गए रहने के लिए वेयर ऑल पीपल मोर जहाँ पे सारे लोग और करते पहना करते द सेम टू कलर दो ही पहना करते रेड एंड वाइट एट द सेम फूड जहाँ पे एक ही भोजन खाया करते हैं मे बी पोटैटो संभवतः मे बी का ध्यान देखिएगा हो सकता नहीं संभवतः पोटैटो खाते हम टू केयर ऑफ द सेम टू एनिमल और दो ही तरह के जानवरों को टू केयर करते हों उनकी देख रेख करते हों उनको पालते हों। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे द डियर एंड द कैट भेड़ और डियर मीन्स हिरन को एंड कैट मीन्स बिल्ली को एंड टू इंटरटेन देमसेल्फ प्लेड स्नैक्स एंड लैडर और इंटरटेन करते हो आनंद लेते हो खेल कर करके वही लूडो स्नैक्स एंड लैडर्स यानी लूडो खेल कर करके खेलने में आनंद लेते हो। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी डू यू थिंक दे वुड राइट यानी तो किस तरह की कहानी वो लिखेंगे। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी दे वुड राइट ये किस तरह की कहानी लिख सकते हैं लिखेंगे। डू यू थिंक दे वुड राइट। अगला इमेजिन दैट कल्पना कीजिए कि यू आर ए राइटर आप एक राइटर हैं लेखक हैं एन आर्टिस्ट हैं अथवा कोई एक आर्टिस्ट हैं कलाकार हैं हु लिव्स इन द प्लेस डिस्क्राइब है वो जो ऊपर के जगह वर्णित किए गए हैं डिस्क्राइब जिनका वर्णन किया गया वहीं रहते हैं। आइदर राइट ए स्टोरी या तो वो स्टोरी लिखते हैं और ड्रा ए पिक्चर अथवा कोई तस्वीर बनाते हैं ऑफ योर लाइफ आपकी ज़िंदगी के बारे में अपनी ज़िंदगी के बारे में ठीक ना। डू यू थिंक यू वुड इंजॉय लिविंग इन द प्लेस लाइक दिस क्या आप ऐसी जगह पे रहना पसंद करेंगे। लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग्स दैट यू वुड मिस द मोस्ट इफ़ यू लिव्ड देयर ठीक ना। तो लिस्ट बनाइए सूची बनाइए 5 डिफरेंट थिंग्स 5 अलग अलग चीज़ों की दैट यू वुड मिस द मोस्ट बहुत ही जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको आपने मिस कर दिया इफ़ यू लिव्ड देयर यदि वहाँ पे रहे हों ठीक है हियर यदि ऐसे ऐसे जगहों पे रहे हों तो और आपने कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको भूल गए हैं जीने के लिए अपनी ज़िंदगी में। एडवर्सिटी इन इंडिया डाइवर्सिटी इन इंडिया यानी इंडिया में डाइवर्सिटी विविधता। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज इंडिया कंट्री है तमाम सारी विविधताओं की। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेज हम अलग अलग लैंग्वेज बोला करते हैं भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं। हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड लेते हैं हैव मीन्स रखते हैं नहीं लेते हैं भिन्न भिन्न तरह के वेरियस मतलब विविध प्रकार के भोजन लेते हैं। सेलिब्रेट और मनाया करते हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन और अलग अलग धर्मों की प्रैक्टिस किया करते हैं यानी अलग अलग धर्मों को मानते हैं। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट लेकिन सचमुच में जब इसके बारे में सोचेंगे तो वी डू मैनी थिंक तो हम तमाम तरह वी डू मैनी थिंग दैट आर सिमिलर तो हम करते हैं तमाम ऐसे कामों को जो समान होते हैं एक्सेप्ट को छोड़ करके दैट वी डू देम इन डिफरेंट वे अलग अलग तरीक़ों को से करते हैं इसको छोड़ कर करके हम तमाम काम सिमिलर किया करते हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी को हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। ए लिटिल मोर देन 200 ईयर्स एगो 200 वर्ष पहले से 200 वर्ष से ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा पहले आर लॉन्ग बिफोर द ट्रेन या ट्रेन के बहुत समय पहले एरोप्लेन बस के पहले
कार के बिकम ए पार्ट ऑफ द लाइफ, जब ये ज़िंदगी की एक भाग बन गए। कार, बस और एरोप्लेन इससे थोड़ा सा पहले। पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस, वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप्स। तो लोग एक स्थान से, एक दुनिया से दूसरे स्थान पे जाया करते थे इन शिप्स, नाव में बैठ कर करके, घोड़ों पे, एंड ऑन कैमल्स आर ऑन फुट, कैमल से जाते थे अथवा पैदल ही जाया करते थे। देखिएगा, लिस्ट थ्री डिफरेंस वे, कम से कम 3 भिन्न भिन्न तरीकों का नाम लिखिए। इन विच पीपल इन इंडिया डू फॉलोइंग, जिनमें भारत के लोग करते हैं निम्नवत काम। वन ऑफ द पॉसिबल की आंसर हैज़ इवन प्रोवाइडेड फॉर यू ऑलरेडी, एक आपको दिया हुआ आंसर, ये पॉसिबल आंसर है, संभावित आंसर है, हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर यू, जो आपके लिए दिया गया पहले से। अब इसको समझिए, क्या डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे, यानी अलग अलग तरीके जिसमें लोग पूजा करते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 तरह का कारण पूछ रहा है। 2 और आपको बताना है। 1 मिनट का थ्रो सिंगिंग हाइम, भजन को गा करके, थ्रो गोइंग इन टू टेम्पल एंड सिंगिंग हाइम, ठीक है ना, मंदिर में जा कर करके, अथवा गोइंग टू मस्जिद ना, एंड प्रेइंग अल्लाह, अल्लाह की इबादत कर करके, ठीक है। तो ये उनका पीपल का प्रे का तरीका है। डिफरेंट वे टू इन विच पीपल गेट मैरिड, अलग अलग तरीके जिससे कि लोग शादी करते हैं। तो एक बना दिया, दोबारा और बनाना है। तो सिंगिंग ए रजिस्टर, साइनिंग ए रजिस्टर इन द कोर्ट, कोर्ट में साइन करते हैं रजिस्टर, यानी कोर्ट में जा कर करके दस्तखत करते हैं रजिस्टर पे। इस तरह से शादी भी होती है। और कैसे होती है, निकाह। दूसरा क्या, हाँ, बारात तो आती है। तो अलग अलग तरीके जो होते हैं उसको लिखना है। अगला, डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस, अलग अलग तरीके जिनसे कि लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। तो 2 छोड़ दिया, एक भर रखा है। इन मणिपुर वुमेन वियर फैनक, फैनक पहनते हैं औरतें मणिपुर में। डिफरेंट वे इन विच पीपल कैन ड्रेस, तो कहीं धोती कुर्ता पहनते हैं, कहीं कुर्ता पैजामा पहनते हैं, ठीक ना, यही लिखना है इसमें। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीन ईच अदर, यानी ग्रीट ईच अदर, यानी अलग अलग देशों का नाम दिखाई बताइए जहाँ पे लोग क्या करते हो, अलग अलग तरीके से ग्रीट करते हैं। ग्रीट मीन्स बधाई देना, ठीक ना। झारखंड के जो लोग हैं, मैनी एडवाइज क्या है, एडवाइसेस से, आदिवासी से, झारखंड के जो आदिवासी हैं कहते हैं क्या, जोहर कहते हैं टू ग्रीट ईच अदर। एक दूसरे से जब वो मिलेंगे तो बधाई के तौर पे क्या कहेंगे, थैंक यू, वेलकम, और नहीं कहेंगे, वो कहेंगे जोहर कहेंगे। अब इसी तरह से मुस्लिम धर्म में अस्सलाम वालेकुम कहते हैं जब मिलते हैं, तो ग्रीटिंग वर्ड है, ठीक ना। हिंदू धर्म में नमस्ते कहते हैं, ठीक है, नमस्ते। अगला, डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर, एक दूसरे से ग्रीट करना चाहिए वाले। डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक फूड राइस, अलग अलग तरीक़े से लोग भोजन जो बनाते हैं, चावल बनाते हैं, उनको लिखना है, ठीक है। अब कौन कौन से तरीके हैं यही जानना है। अगला, ऑफन, प्राय, दे वेंट टू सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, प्राय लोग गए थे सर्च में, तलाश में, अलग अलग धरती की तलाश में, और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन, वहीं पे सेटल होने के लिए वो अलग अलग जगह पे गए। और फॉर पीपल टू ट्रेड विथ, अथवा लोग गए थे ट्रेड, व्यापार करने के लिए, ठीक ना। और फॉर पीपल टू ट्रेड विथ, यानी लोगों से व्यापार करने के लिए लोग गए। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग, और इसने लिया
बहुत लंबा समय लिया, बहुत लंबे समय लग गए ट्रेवल में। वन दे गॉट टू ए प्लेस, किसी जगह पे पहुँचे। पीपल स्टेट देयर, वहीं ठहर गए। ऑफन फॉर ए लॉन्ग टाइम, कभी कभी लंबे समय के लिए। मैनी अदर, कभी ठहर गए वहीं पे। मैनी अदर लेफ्ट देयर होम, तमाम ऐसे होंगे जो अपने घर छोड़ दिए होंगे। बिकॉज देयर वर फैमिली सॉरी फेमाइन फैमिनीज, फैमिनीज हो गया होगा। एंड ड्रॉट यानी अकाल और सूखा हो गया होगा। फैमिनीज अकाल आ गई होगी, नहीं तो सूखा पड़ गया होगा। एंड दे वुड नॉट गेट एनाफ टू इट, और उनके पास पर्याप्त नहीं बचा होगा खाने के लिए। सम वेंट टू सर्च ऑफ वर्क वाइल अदर्स लेफ्ट, ठीक ना, कुछ काम की तलाश में गए होंगे, जबकि अन्य जो होंगे लेफ्ट विकास छोड़ दिए होंगे, क्योंकि देर वाज ए वार, क्योंकि युद्ध छिड़ गया होगा, इसके कारण जगह छोड़ दिए होंगे। तो तमाम सारे कारणों से लोग जगह छोड़ दिए होंगे और ये कहीं जा कर के दूसरी जगह पे बसे होंगे। जब बसेंगे तो वहाँ के कल्चर को अपने कल्चर को लेकर के वहाँ जाएंगे और अपना ही कल्चर तो मानेंगे, कुछ कुछ वहाँ का अडॉप्ट कर पाएंगे। अगला समटाइम्स, कभी कभी, कभी कभी दे बिगेन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, कभी कभी नए जगह पे अपना घर बना लिया करते हैं। पीपल बिगेन टू चेंज ए लिटिल, और लोग थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगते हैं। एंड एट अदर टाइम, और कभी दूसरे समय में, दे मैनेज्ड टू डू थिंग्स इन ओल्ड वे, और कभी कभी वो मैनेज कर लिए होंगे, व्यवस्थित कर लिए होंगे कामों को करने के लिए इन ओल्ड वे, पुराने तरीक़ों से। सो देयर लैंग्वेजेज, इसलिए उनकी भाषा, एंड फूड, म्यूजिक, रिलीजन्स बिकम ए मिक्सड, और उनकी भाषा, धर्म, संगीत, ये सब मिक्सड हो गए होंगे, यानी सब घुल मिल गए होंगे। ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, नए और पुराने से घुल मिल गए होंगे। एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ द कल्चर, यानी इन इंटरमिक्सिंग के कारण, यानी आपसी मिश्रण के कारण संस्कृत और जिस भी चीज़ का जो मिलाव हो गया, केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, और कुछ नया हो गया और कुछ भिन्न भी हो गया। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस, तमाम जगहों का जो इतिहास है, सोज अस, हमें बताता है कि हाउ मेनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंस है, कितने सारे जो डिफरेंट भिन्न भिन्न तरह के कल्चरल प्रभाव हैं, हैव हेल्प्ड टू शेप, उसने उन लोगों ने क्या कर डाला, एक शेप डाला है। हैव हेल्प्ड मजबूत साथ दिया है, टू शेप द एंड कल्चर, शेप दिया है लाइफ का, एंड कल्चर देयर, और वहाँ पे कल्चर का यानी संस्कृत का भी उसने शेप दिया है। दस रिलीजन बिकम वेरी डाइवर्स, बिकॉज इस तरह से रिलीजन को क्या हो गए, बहुत डाइवर्स हो गए, कुछ उल्टे हो गए, अलग हो गए। बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्री, अपने इस अनोखे इतिहास के कारण वे अलग हो गए। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसी में सिमिलरली डाइवर्सिटी आल्सो कम्स अबाउट वेन, इसी तरह से जो डाइवर्सिटी है आती है कम्स अबाउट, आया करती है, वेन पीपल एडप्ट देयर लाइफ, जब लोग एडप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं अपनी ज़िंदगी को, टू द जियोग्राफिकल एरिया, जब जियोग्राफिकल एरिया भौगोलिक क्षेत्र को अपनाते हैं, इन विच, जिसमें, दे लिव, जिसमें वो रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग नियर द सी इज क्वाइट डिफरेंट, यानी समुद्र के पास में रहना बिल्कुल ही डिफरेंट है फ्रॉम लिविंग इन द माउंटेन्स एरिया, माउंटेन्स एरिया के में रहने से बिल्कुल अलग है कहाँ, समुद्री एरिया में रहना। चलिए इतना ही तो और बचेगा, ये इतना ही बचेगा, यहाँ तक पढ़ा दिया था 86।
ये पढ़ा दिया। इसे अभी कितना पेज बचेगा? अच्छा इतना पढ़ा। Not only do people have different clothing, not only do people have different clothing, न केवल लोग भिन्न भिन्न तरह के कपड़े पहनते हैं, एंड ईटिंग हैबिट, न उनके हैबिट होते हैं, खाने के अलग अलग आदतें होती हैं, बट इवन बल्कि द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट, जो जिस प्रकार के वो काम को करते हैं वो भी भिन्न हुआ करते हैं। इन सिटी शहरों में इट इज ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली, शहरों में भूल जाया जाता है कि कितना नज़दीकी के साथ पीपल लिव रहा करते हैं, आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग, अथवा टाइट कर रखे हैं, बांध रखे हैं देयर फिजिकल, यानी अपने भौतिक सराउंडिंग को किस तरह के अपने आप को जोड़ रखे हैं। दिस इज बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ऑन वेजिटेबल, दिस इज बिकॉज इसी कारण इन द सिटी शहरों में पीपल सेल्डम कभी कभी लोग उगाते हैं देयर ऑन वेजिटेबल, अपने निजी वेजिटेबल को सब्जियां को उगाते हैं, एंड ग्रेन अनाज उगाते हैं। इंस्टीड अलावा इसके दे डिपेंड ऑन द दे इंस्टीड के बजाय दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाई ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड, उनको जो ज़रूरत होती है जिन वस्तुओं की या सामानों की, भोजन की, उनको खरीदने के अलावा वो खुद उगा लिया करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन, चलो समझते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट वी मीन क्या मतलब होता है, वेन वी से जब हम कहते हैं दैट हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, चलो समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट वी मीन क्या हमारा मतलब है, वेन वी से जब हम कहते हैं दैट हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स, जो ऐतिहासिक और भौगोलिक जो कारक हैं प्रभाव डालते हैं, द डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन, यानी किसी क्षेत्र के विविधता पे प्रभाव डालते हैं। वी कैन डू दिस बाई, हम ऐसा कर सकते हैं, बाई रीडिंग अबाउट लाइफ, जिंदगियों को पढ़ कर के, इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के दो भिन्न भिन्न भागों को, जैसे केरला एंड लद्दाख, केरला और लद्दाख की अलग अलग जगह हैं, इनके जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल घटनाओं को चलिए देखें और इससे पता चलेगा डाइवर्सिटी। लुक एट द मैप ऑफ द इंडिया, इंडिया के मैप को देखिए इन एटलस, किसी एटलस में, एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख, लद्दाख को उसमें दर्शाइए और केरला को। कैन यू लिस्ट 3 वेज, क्या 3 तरीके आप बता देंगे, इन विच द डिफरेंट जिसमें डिफरेंस जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ दिस 2 रीजन वुड इन्फ्लुएंस, जिनमें 2 भौगोलिक रीजन से वो हों, प्रभावित हों। द फॉलोइंग नीचे के, द फूड पीपल ईट, यानी भौगोलिक परिस्थितियों से इन तीनों में कौन कौन सी भिन्नताएं आ जाती हैं। द फूड पीपल ईट, लोग जिन भोजनों को करते हैं। द क्लॉथ्स दे वियर, जिन कपड़ों को वे पहनते हैं। द वर्क्स दे ईट डू, जिन कामों को ये लोग करते हैं। तो लद्दाख के लोगों और केरला के लोगों में क्या भिन्नता पाई जाती है, इन बिंदुओं से आप स्पष्ट कीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिख रखा है लद्दाख, लद्दाख होता है लेकिन लद्दाख लिखा है। इन ए लद्दाख इज ए डिजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में, पूर्वी भाग में लद्दाख नाम का एक डिजर्ट है। लद्दाख इज द डिजर्ट इन द माउंटेन, वही पर्वतीय इलाका है जिस पर्वतीय इलाके में एक लद्दाख करके जगह है जो कश्मीर के पूरब में। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर, यहाँ पे बहुत थोड़ी सी कृषि की जाती है। सिंस दिस रीजन डज नॉट
रिकवर एनी रेन एंड, क्योंकि जो इसका जो क्षेत्र है डजंट रिसीव नहीं उसको मिला करता है भरपूर, एनी रेन कोई वर्षा नहीं होती है, एंड इन कवर एंड इज कवर्ड और इनको ये ढके रहते हैं, कवर्ड इन स्नो ऑफ ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, बर्फ के से तमाम सारे भाग इसके ढके रहते हैं स्नो पार्ट से। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज, तमाम ऐसे बहुत कम ही वृक्ष हैं, दैट कैन ग्रो इन द रीजन, जो किसी रीजन में उग पाएंगे, फॉर थिंकिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए जो पानी होते हैं, पीपल डिपेंड ऑन मेल्टिंग स्नो, तो लोग डिपेंड रहते हैं मेल्टिंग स्नो, बर्फ़ के पिघलने पे डिपेंड रहते हैं पीने के पानी के लिए, ड्यूरिंग द समर मंथ, गर्मी के महीने में लोग पीने के पानी के लिए बर्फ़ के पिघलने पे डिपेंड रहते हैं। पीपल हियर कीप एंड गोट्स, लोग यहाँ पे जो होते हैं वो बकरी और गोट डियर को शिप भेड़ को पालते हैं। दे द गोट्स इन दिस रीजन, इन क्षेत्रों की जो बकरियां होती हैं, आर स्पेशल बिकॉज, ये वो स्पेशल होती हैं क्योंकि दे प्रोड्यूस पश्मीना ऊल, क्योंकि वो पश्मीना नामक जो साल पाई जाती है उन्हीं के ऊन से बनता है, तो पश्मीना नामक ऊन को ये प्रोड्यूस करते हैं। दिस ऊल इज प्राइज्ड, ये इस ऊल की कीमत होती है, प्राइस होती है, एंड पश्मीना साल, और पश्मीना की सालें जो होती हैं, साल्स कास्ट ए लॉट ऑफ मनी, ज़्यादा मनी लिया करती हैं, ज़्यादा पैसे लगते हैं। द पीपल इन इन लद्दाख, जो लद्दाख के लोग हैं, केयरफुली कलेक्ट द टूल ऑफ द गोट्स, तो ये क्या करते हैं लद्दाख के लोग के सावधानी पूर्वक कलेक्ट करते हैं द वुल्स, बालों को, बकरियों के बालों को इकट्ठा करते हैं, एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स, और इस बाल को वे व्यापारियों से बेच दिया करते हैं, फ्रॉम कश्मीर के व्यापारी से। पश्मीना साल आर चीफली वुवन इन कश्मीर, पश्मीना की सालें मुख्यतः कश्मीर में बुनी जाती हैं। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोड्यूस डक्स, लोग मीट खाते हैं और दूध के उत्पाद खाया करते हैं, लाइक चीज एंड बटर भी खाते हैं, चीज़ मक्खन भी खाते हैं, बटर मिल्क मक्खन, चीज़ मिल्क पनीर खाते हैं। ईच फैमिली अंश, प्रत्येक फैमिली रखता है सम ग्रेन्स, प्रत्येक फैमिली को कुछ अनाज मिलते हैं। इस फैमिली वियर, प्रत्येक फैमिली वियर पहना करते हैं। इस फैमिली ओन्स, आप रखा करते हैं सम गोट्स, बकरियां रखते हैं, काउज रखते हैं, डो एंड जोज रखते हैं, यानी याक काउज को जोज कहते हैं। बीइंग ए डिजर्ट डिड नॉट मीन, यानी डिजर्ट होने का मतलब नहीं हुआ कि लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स, कि वह यहाँ पे शेयर नहीं कर पाता व्यापारियों को, इसका मतलब ये नहीं हुआ। इट वाज कंसिडर, ऐसा माना जाता था कि ए गुड ट्रेड रूटीन, एक अच्छा व्यापार का जो तरीका होता है, इफ हैड मेनी पासेज, यदि तमाम सारे दर्रे हों, थ्रो वाइल्स, हो कर करके, से होकर करके, कारवांस ट्रेवल, कारवां टहलता है, टू व्हाट इज आगे, कारवां ट्रेवल करता है टू व्हाट इज टूडे कॉल्ड तिब्बत, ठीक ना, तो जिसे आज हम तिब्बत कहा करते हैं। दीज कारवांस कैरीड, ये कारवां ले जाया करते थे, टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, ये टेक्सटाइल ले जाते थे, यानी कपड़े के सामान ले जाते थे, और कपड़े, एंड स्पाइसेस, मसाले ले जाते थे, रॉ सिल्क, यानी कच्चा रेशम ले जाते थे, एंड
कारपेट भी ले जाया करते थे।